टाटा सियरा 2026 आईसी प्लेटफॉर्म, एक ऐसी गाड़ी जिसकी ऑटोमोबाइल मार्केट में जबरदस्त चर्चा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन भारी भरकम टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स को साइड में रखकर इसके इंजीनियरिंग और बायर एनालिसिस को बिल्कुल आसान और आम बोलचाल की भाषा में डीकोड करने वाले हैं। हम सिर्फ ऊपर ऊपर से बातें नहीं करेंगे, बल्कि इस प्लेटफॉर्म की गहराई में जाएंगे और इसके हर एक पहलू को समझेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि क्या ये बहुप्रतीक्षित प्लेटफॉर्म सच में इन उम्मीदों पर खरा उतरता है? हम सिर्फ मार्केटिंग के दावों पर नहीं जाएंगे, बल्कि सीधे इंजीनियरिंग के फैक्ट्स को देखते हुए सच्चाई का पता लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले एक रियलिटी चेक करते हैं और ये समझते हैं कि आखिर किसे ये गाड़ी बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। अगर अर्ली प्रोडक्ट मैच्योरिटी रिस्क की बात की जाए तो कम्युनिटी फीडबैक बिल्कुल साफ है। जो लोग शुरुआती बैच लेंगे उन्हें माइनर पैनल गैप्स, थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर बग्स या डिलीवरी में देरी का सामना करना पड़ सकता है। सर्विस का अनुभव भी लोकेशन पर काफ़ी निर्भर कर सकता है। तो अगर किसी को पहले दिन से ही बिल्कुल परफेक्ट गाड़ी चाहिए तो शायद थोड़ा इंतज़ार करना बेहतर होगा। और हाँ, जो लोग ड्राइविंग के दीवाने हैं, जिन्हें शार्प कॉर्नरिंग और तेज रफ्तार पसंद है, उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म नहीं बना है। यहाँ साफ तौर पर ड्राइविंग थ्रिल को छोड़कर एक हेवी और कंफर्ट फोकस स्ट्रक्चर को चुना गया है। इसकी हैंडलिंग एकदम न्यूट्रल है, यानी स्पोर्टी फील की जगह आराम पर जोर है। अब इंजन और ट्रांसमिशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसे खासकर शहरी माहौल के लिए कैसे डिज़ाइन किया गया है। यहाँ इंजीनियरिंग में एक बड़ा ट्रेड ऑफ देखने को मिलता है। एक तरफ 1.5 लीटर का टर्बो हाइपेरियन पेट्रोल इंजन है जो 160 पीएस पावर के साथ परफॉर्मेंस पर फोकस करता है, और दूसरी तरफ 1.5 लीटर क्रायोजेट डीजल है जो 116 पीएस के साथ पावर में भले ही कम हो पर 280 Nm टॉर्क और बेहतरीन माइलेज के साथ एफिशिएंसी को टॉप पर रखता है। डीजल इंजन की सबसे बड़ी खासियत इसकी शानदार लो एंड ड्राइवेबिलिटी है। भीड़भाड़ वाली सड़कों पर बार बार गियर बदलने की झंझट नहीं होती, लेकिन इसके बदले में हाई आरपीएम पर रिस्पॉन्स जानबूझकर थोड़ा सुस्त रखा गया है। ये स्मूथ क्रूजिंग के लिए है, अग्रेसिव ड्राइविंग के लिए नहीं। एक और बहुत ही दिलचस्प फैक्ट ये है कि इसका 7 स्पीड वेट क्लच DCTA ट्रांसमिशन स्पेसिफिकली मुंबई जैसे शहरों के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। भारी ट्रैफिक और लगातार स्टॉप एंड गो वाली स्थिति में जो थर्मल टॉर्चर होता है, उस एक्सट्रीम गर्मी को झेलने के लिए इस वेट क्लच को डिज़ाइन किया गया है। ये सच में एक कमाल का इंजीनियरिंग डिसीजन है। आगे बढ़ते हुए इसके फिजिकल आर्किटेक्चर और उन स्ट्रक्चरल ट्रेड ऑफ्स को देखते हैं जो पैसेंजर कंफर्ट को बढ़ाने के लिए किए गए हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग यानी FDD वाली सुपर ग्लाइड सस्पेंशन दी गई है। ये सिस्टम बहुत स्मार्ट है। लो फ्रीक्वेंसी मूवमेंट्स जैसे बॉडी रोल के लिए ये सॉफ्ट रहता है, और ख़राब सड़कों पर हाई फ्रीक्वेंसी बम्प्स आते ही ये स्टिफ हो जाता है ताकि गाड़ी बैलेंस में रहे। यहाँ पर प्रायोरिटी एकदम क्लियर है। अग्रेसिव कॉर्नरिंग और हैंडलिंग प्रिसीजन को मॉडरेट रखकर पूरा का पूरा फोकस एक आइसोलेटेड और आरामदायक राइड कंफर्ट पर लगाया गया है। फैमिली के सफ़र के लिए ये सेटअप लाजवाब है। पैनोरामैक्स ग्लास रूफ का उदाहरण ही ले लीजिए। एक हवादार और बड़ा केबिन देने के लिए रूफ पर इतना बड़ा शीशा लगाया गया, पर इसकी वजह से गाड़ी की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ कम ना हो, इसलिए बी पिलर्स के पास हैवी हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल करना पड़ा। ये भी एक बड़ा इंजीनियरिंग कॉम्प्रोमाइज़ है। यहाँ एक छोटा सा पॉज लेते हैं। अगर ये अनबायस्ड इंजीनियरिंग ब्रेकडाउन मददगार साबित हो रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल को अपने पहले 1000 सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। इसी सपोर्ट से आगे भी ऐसे डीप एनालिसिस लाने में मदद मिलती है। चलिए अब इस गाड़ी की डिजिटल बैकबोन और एडवांस्ड लेवल 2+ सेफ्टी स्टैक पर एक नज़र डालते हैं। ये गाड़ी पूरी तरह से टाइडल 2.0 इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर पर काम करती है। ये एक 5G इनेबल सेंट्रलाइज्ड बैकबोन है जो मैसिव रियल टाइम डेटा को हैंडल करती है और स्केलेबल ओवर द एयर OTA अपडेट्स को सपोर्ट करती है। पर हाँ, इतनी तकनीक के साथ OTA अपडेट फेलियर्स या बग्स आने का थोड़ा बहुत रिस्क हमेशा जुड़ा होता है। सेफ्टी को और मजबूत बनाने के लिए इसमें कैमरा और रडार सेंसर फ्यूजन का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही 20 अलग अलग फंक्शंस के साथ ESP 9.3 इंटेलिजेंट स्पीड असिस्ट और एक खास एज केस मिटिगेशन लॉजिक काम करता है। ये लॉजिक तब काम आता है जब सिस्टम गलती से कोई स्पीड साइन गलत पढ़ ले। अब देखते हैं कि ये एक्टिव सेफ्टी रिस्पॉन्स काम कैसे करता है। स्टेप 1, ADS किसी खतरे का पता लगाता है। स्टेप 2, ESP बिना किसी देरी के गाड़ी को स्टेबलाइज करता है। और आखिर में स्टेप 3,
ब्रेकिंग सिस्टम एकदम कंट्रोल तरीके से फोर्स अप्लाई करता है। ये सच में एक बेहद स्मूथ और सेफ प्रोसेस है। तो इन सारी कैपेबिलिटीज और इंजीनियरिंग ट्रेड ऑफ्स को डिटेल में समझने के बाद आखिर में सवाल आता है कि ये प्लेटफॉर्म असल में किसके लिए बनाया गया है। इसका आइडियल बायर वो है जिसकी प्रायोरिटी अपनी फैमिली का आराम, एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स और सड़क पर एक शानदार प्रेजेंस है, जो एक आम अर्बन कम्यूटर है और जिसे स्पोर्टी परफॉर्मेंस या शुरुआती बग से ज्यादा टेक और कंफर्ट से मतलब है। ये प्लेटफॉर्म उनके लिए एक बेहतरीन चुनाव है। तो इस एक्सप्लेनर को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक टॉप टियर डिजिटल आर्किटेक्चर और अर्बन कंफर्ट जैसी लाजवाब सुविधाओं के लिए क्या शुरुआती अर्ली अडॉप्टर रिस्क उठाना एक समझदारी भरा फैसला है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर पोटेंशियल बायर को गहराई से विचार करना चाहिए।